नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे। हम लोग आज एक नया टॉपिक लाए हैं, वो है बौद्ध संगीति, जैन संगीति और संगम संगीति, जिस पे हाल ही में एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे संबंधित है बौद्ध संगीति। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। तो चलिए हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक धांसू ट्रिक के साथ हम लोग आए हैं बौद्ध संगीति में, जो क्या है, राजा का साली का पुत्र बन गया। क्या है? राजा की साली का पुत्र बन गया। ये ट्रिक आप लोग को माइंड में रिकॉल करके रखना है। जब भी बौद्ध संगीति आएगा तो इस ट्रिक को आप लोग यूज कर सकते हैं। क्या है ट्रिक? राजा की साली का पुत्र बन गया। तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। राजा से क्या हो गया? राजगिरी। राजा से क्या हो गया? राजगिरी। राजा से क्या हो गया? राजगिरी। साली से क्या हो गया? स से साली और तलम्मी स, वही बोलता है साली तो वैशाली। तो साली से क्या हो गया? वैशाली। अगर हम पुत्र की बात करते हैं, प से पुत्र, प से पाटली पुत्र। क्या हो गया? पाटली पुत्र। अगर बन गया मतलब बन से क्या हो गया? ब से बन और ब से कुंडल बन। तो क्या इसमें क्या सीखे आप लोग कि अगर बौद्ध संगीति की बात करेगा तो उसका धांसू ट्रिक क्या हो जाएगा? राजा की साली का पुत्र बन गया। मतलब राजा से, रिकॉल कीजिएगा आप लोग, राजा से राजगिरी, साली से वैशाली, पुत्र से पाटलिपुत्र, बन से कुंडलबन। तो यहाँ तक तो हम लोग बात किए स्थान, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति कौन कौन से स्थान पर हुए। अगर और हम आगे बात करेंगे बौद्ध संगीति में उसके शासन काल के बारे में कि प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से राजा आए, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके राजा के शासन काल में हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति किस राजा के शासन काल में हुआ, अगर हम चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेंगे किस राजा के शासन काल में हुआ, तो हम लोग ये आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आते हैं शासन काल का ट्रिक, जो कि काफ़ी धांसू ट्रिक है। आका अक, जो कि काफ़ी फेमस भी ये ट्रिक है। क्या लिखा हुआ है? आका अक। क्या लिखा हुआ है? आका अक। काफ़ी फेमस ट्रिक है। तो आ से क्या हो जाता है? अजात शत्रु। अ से क्या हो जाता है? अजात शत्रु। क से काला शोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। तो हमको रिकॉल क्या करना है? अगर बौद्ध संगीति की जब भी बात करेगा जिसमें क्या क्या चीज़ रिकॉल करना है? दो ट्रिक है। अगर स्थान की बात करेगा तो स्थान की बात में क्या ट्रिक हो जाएगा? राजा की साली का पुत्र बन गया है। क्या याद करना है? राजा की साली का पुत्र बन गया है। अगर हम शासन काल के बारे में बात करेंगे कौन कौन राजा थे उस समय, तो आका अक। अ से क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। क से क्या हो जाएगा? काला शोक। अ से फिर क्या हो जाएगा? अशोक। और क से क्या हो जाएगा? कनिष्क। तो देखिए, अगर यहाँ पर कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कनिष्क के बारे में, तो कनिष्क को क्या कहा जाता है? दूसरा अशोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा अशोक भी कहा जाता है कनिष्क को। चलिए अब हम कुछ इसके टोटल के बारे में बात करते हैं, ईस्वी के बारे में, कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ और चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ। तो देखिए, अगर हम प्रथम बौद्ध संगीति नीचे हम लोग ड्रा करते हैं। अगर हम प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो कब हुआ? 483 BC या ईसा पूर्व। अगर द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व। अगर हम थर्ड बौद्ध संगीति की बात करें तो क्या हो गया? 255 ईसा पूर्व। कब होगा? 255 ईसा पूर्व। अगर हम फोर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो ईसा के प्रथम शताब्दी में। तो यहाँ तक तो ईस्वी की बात करनी है। देखिए, अगर ईस्वी याद करने का ट्रिक खोजिएगा तो देखिए, फर्स्ट ईस्वी याद कर लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483, इसमें से 100 घटाइएगा तो 383 दूसरा हो जाएगा। तीसरा की बात कीजिएगा तो 255। तो कुछ कुछ ऐसा वर्ड होता है जो आपको याद ही करना पड़ता है। कोई चीज़ में, सभी चीज़ में ट्रिक नहीं काम करता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक बात कर लिए क्या, किसके बारे में? अशोक मतलब कनिष्क, अशोक
कालाशोक अजातशत्रु के बारे में अब बात करेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति में किसके समय में हुआ, तो अशोक के समय में। किसके समय में? प्रथम किसके समय में हुआ? अजातशत्रु, सॉरी, प्रथम किसके समय में हुआ? अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक, तीसरा बौद्ध संगीति अशोक, चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क। तो यहाँ तक हम लोग बात कर लिए। स्थान के बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे पीछे। अब हम उनके अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। किनके? उनके अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अध्यक्ष थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट, अगर दो तीन चार बार अगर इसको रिकॉल कीजिएगा तो याद ही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। अगर दूसरी बौद्ध संगीति की बात करेगा तो सावाकामी, मतलब पहला में कश्यप जी आए थे। अगर दूसरा बौद्ध संगीति की बात करेगा तो सब मिलके काम किया। क्या किया? सब मिलके काम किया। दूसरा बौद्ध संगीति में क्या किया? सब मिलके काम किया, मतलब सावाकामी। अगर तीसरी बौद्ध संगीति की हम लोग बात करेंगे तो मौग्लीपुत्ततित्तस। मौग्लीपुत्ततित्तस, इसमें थोड़ा सा तित्तस छूट गया, ऐसे मौग्लीपुत्तस बोलते हैं। मतलब अगर तीसरा बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो किसका पुत्र था? मौग्ली का पुत्र था। याद करने के लिए बस ये सब थोड़ा सा पॉइंट दे रहे हैं, मौग्लीपुत्तस। अगर चौथी बौद्ध संगीति की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? वसुमित्र और अश्वघोष, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप जी। तो कौन थे? कश्यप जी, तो मतलब महाकश्यप। अगर दूसरी बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो कौन सा? सब मिलकर काम किया था, मतलब सावाकामी। अगर तीसरी बौद्ध संगीति की हम लोग बात करते हैं तो किसका पुत्र था? मोगली का पुत्र था, जो कि मोगली कार्टून भी चलता है जंगल में, मोगली। तो तीसरा बौद्ध संगीति किससे कनेक्ट करेंगे? मोगली से। तो क्या हो जाएगा? मौग्लीपुत्तस। अगर चौथी बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो वसुमित्र और अश्वघोष। तो दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में सब हो गया। इसकी कौन कौन राजा थे, कहाँ कहाँ हुआ, देखिए कौन कौन राजा थे, इसमें कौन कौन राजा थे, कौन सा स्थान पे हुआ, ईस्वी कब कब था, उसकी अध्यक्षता किसने किया। अब इसमें से मेन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है? किस बौद्ध संगीति के बाद ये दो बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया था। कौन सा बौद्ध संगीति था? चतुर्थ बौद्ध संगीति। कौन सा बौद्ध संगीति? चतुर्थ बौद्ध संगीति। और कितने भाग में बट गया? दो भाग में बट गया। यहाँ पर लिखना छूट गया है चतुर्थ बौद्ध संगीति में। और कौन कौन था? प्रथम में कौन था? प्रथम भाग में हीनयान, दूसरा में महायान, जो कि आगे चल के काफ़ी प्रचार किए हैं आपस में। चलिए अब बात आता है जब भी कि इनके अनुयायी कौन कौन थे। जब भी अगर बौद्ध धर्म संगीति की बात आएगा तो उसमें पूछा नहीं जाता है कि मतलब बौद्ध धर्म अपनाने वाले कौन कौन राजा थे। तो उनका ट्रिक होता है बापू कह। क्या होता है ट्रिक? बापू कह। तब बापू कैसे लिखा था? BAPUR, कह, के से क, एच से अत। क्या हो जाएगा इसका ट्रिक? बापू कह। तब आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अगर बापू में बी से क्या हो जाता है? बिंबिसार। क से ए से क्या हो जाता है? अशोक। पी से क्या हो जाता है? प्रसेनजीत। अब आप लोग बोलिएगा यू से क्यों नहीं हुआ। तो देखिए इसको ट्रिक बनाया गया है, तो कुछ कुछ वर्ड छोटा ही जाता है। जैसे अगर यू से अगर हम बोलेंगे तो उज्जैन होता है, लेकिन उज्जैन किस धर्म के हैं? जैन धर्म के, ना कि बौद्ध धर्म के। इसलिए यहाँ पर हम लोग घेर के लिखे हैं कि यू से कुछ नहीं होता है बौद्ध धर्म के हिसाब से। के से क्या हो जाएगा? कनिष्क। और एस से हर्षवर्धन। तो यहाँ पे ट्रिक क्या बना बौद्ध धर्म के बारे में? बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बारे में बापू का। चलिए अब आते हैं जैन धर्म के अनुयायियों के बारे में। थोड़ा सा साथ साथ रिकॉल करना है। जैन धर्म के अनुयायियों के बारे में अगर बात करता है तो इनका ट्रिक क्या होता है? क्या होता है? काकू। सिर्फ क्या याद करना है? काकू। जैसे हम लोग प्यार से किसी को काकू जरूर बुलाते होंगे, तो काकू क्या होता है? ट्रिक। काकू कैसे लिखाता है? KAA, याद करने के व्यू से CU, काकू। तो क्या से के से क्या हो जाता है? कलिंग राजा खारवेल, जो अपने समय में काफ़ी नाम कमाए हैं, कलिंग राजा खारवेल। आगे ए से क्या हो जाता है? अजातशत्रु। क्या हो जाता है? अजातशत्रु। आगे और ए से क्या हो जाता है? अमोघवर्ष। मतलब काकू को अगर हम रिकॉल करते हैं तो के से क्या हो जाता है? कलिंग राजा खारवेल। ए से अजातशत्रु, ए से अमोघवर्ष, सी से चंद्रगुप्त मौर्य
और देखिए उद्यन, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, किसके बारे में, उद्यन के बारे में, जो यू से क्या होता है उद्यन। तो ये काकू जो ट्रिक है सब अधिकतर जैन धर्म के अनुयायियों में आएगा, लेकिन अगर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बारे में बोलेंगे कौन कौन शासक हैं, तो बापू का। तो ये दो चीज हो गया दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं जैन संगीतिया के बारे में। जैसा कि हम लोग थंबनेल में देखे थे कि हम लोग को पढ़ना है जैन संगीति, बौद्ध संगीति एंड संगम संगीति। तो हम लोग जैन संगीति के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ, कब हुआ और किसके शासनकाल में, किसकी अध्यक्षता में हुआ, और द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ, कहाँ हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की अगर हम बात करेंगे तो कब हुआ, 300 ईसा पूर्व। कब हुआ, 300 ईसा पूर्व। अगर हम उसके स्थल की बात करेंगे तो कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति का स्थल कहाँ था, पाटलिपुत्र। अगर इसके हम अध्यक्षता की बात करेंगे किसने किया, तो स्थूलभद्र। मतलब प्रथम जैन संगीति की अगर अध्यक्षता की बात करेंगे तो उसके अध्यक्ष कैसा था, एकदम मोटा था, स्थूल था, एक जगह बैठ स्थूल था, एकदम मोटा। मतलब प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया, मोटा आदमी। हमको क्या पॉइंट को याद करना है, जब भी पूछे एग्जाम में कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, हमको जैन संगीति जब भी आएगा तो क्या रिकॉल करेंगे कि वह कैसा था, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता करने वाला स्थूल था, मतलब स्थूलभद्र। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में, दूसरी जैन संगीति के बारे में। तो दूसरी जैन संगीति के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो वह कब हुआ था, 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी मतलब 500 और 600 के बीच में। आगे इसका स्थान कहाँ था दूसरे जैन संगीति का, वल्लभी गुजरात। जो कहाँ पड़ता, वल्लभी गुजरात में। अगर हम इसके अध्यक्षता की बात करेंगे तो हमको याद करना है कि दूसरी जैन संगीति की अध्यक्षता एकदम मुलायम आदमी, मतलब नरम आदमी थे, जो क्या करते थे, कोई भी चीज़ को किसी को भी क्षमा कर देते थे, मतलब क्षमा शर्मन। तो हम लोग रिकॉल करते हैं अगेन, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया, तो क्या पॉइंट याद करना कि प्रथम जैन संगीति वाला कैसा था, स्थूल था, मोटा था, तो मतलब स्थूलभद्र। अगर दूसरी जैन संगीति की बात करेंगे अध्यक्षता किसने किया, तो उनका विचार एवं नर्म था, मतलब क्षमा शर्मन, हमको सबको क्या करते थे, क्षमा करते थे। आगे स्थान की अगर बात करेंगे, प्रथम जैन संगीति की स्थान कहाँ था, प्रथम कहाँ था, पाटलिपुत्रा। दूसरा कहाँ था, वल्लभी गुजरात। चलिए हम लोग जैन संगीति के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि संगम संगीति के बारे में है। तो संगम संगीति, इसमें ईस्वी पूछ सकता है और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग दो चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रथम संगम संगीति, दूसरे संगम और तीसरा संगम किस वर्ष हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने किया और कहाँ हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब आइएगा प्रथम संगीति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कब हुआ था, 4440 वर्ष पूर्व। कितना हुआ था, 4040 वर्ष पूर्व, जो कि काफ़ी पुराना बारे में बात कर रहा है, काफ़ी बहुत ओल्ड है। अगर दूसरा संगम संगीति की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3700 वर्ष पूर्व। कितना, 3700 वर्ष पूर्व। अगर तीसरी संगम की बात करेंगे तो दूसरी संगम को हम लोग आधा कर देंगे। अगर हम तीसरी संगम के बारे में जब भी बात करेंगे तो हमारे माइंड में क्या चलेगा, दूसरा संगम के आधा कर देना है। दूसरा संगम का आधा में कितना हो जाएगा, 1850 वर्ष पूर्व। तो चलिए हम लोग इसकी अध्यक्षता के बारे में हम लोग बात करते हैं कि पहले स्थान कि प्रथम संगीति कहाँ हुआ, प्रथम संगम कहाँ हुआ, दूसरा संगम कहाँ हुआ, तीसरा संगम कहाँ हुआ। तो अगर हम प्रथम संगम की बात करते हैं तो कहाँ हुआ, मदुरा में। कहाँ हुआ, मदुरा में, जो कि अभी समुद्र में विलीन हो गया है। आगे अगर दूसरा, मतलब अगर हम इसमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट बताना चाहते हैं कैसे आपको रिकॉल करना, तो प्रथम संगीति मदुरा पी के हुआ था। कुछ भी बोल बना सकते हैं आप लोग अपने अपने मन से। तो प्रथम संगम कैसे हुआ था, मदुरा पी के हुआ था। कैसे हुआ था, मदुरा पी के हुआ था। कैसे हुआ था, मदुरा पी के, मतलब मदुरा में। और दूसरा संगम संगीति कहाँ हुआ था, कपाटपुरम। मतलब अगर ट्रिक बताने के चाहते हैं तो प्रथम संगम हुआ था मदुरा पी के, दूसरा संगम हुआ था मदुरा पी के। अब सब लोग कपाट को मुड़वा लिए, मतलब कपाटपुरम। दूसरा क्या हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, कपाटपुरम में। अगर तीसरा की बात करेंगे तो फिर से क्या हुआ, तीसरा भी संगम में सब लोग मदुरा पी लिए। मतलब क्या, अगर हम लोग याद करना चाहेंगे प्रथम संगम, दूसरा संगम और तीसरा संगम, तो इसका ट्रिक क्या बनेगा, चलिए नीचे लिखते हैं। क्या ट्रिक बन जाएगा कि अगर प्रथम संगम के बात करेंगे, दूसरा संगम के बात करेंगे, तीसरा, ये कहाँ कहाँ हुआ, तो पहला में बात करेंगे तो मदुरा पी लिया। क्या पी लिया, मदुरा, मतलब मदुरा। अगर दूसरा के बात करेंगे, चलिए पहले एक और तीन को बात करते हैं क्योंकि दोनों साथ साथ में हो जाएगा, दोनों एक ही जगह पर हुआ। कहाँ, मदुरा। तब प्रथम और तीसरा संगीति के बात करेगा तो संगम में तो तीनों, दो पहला और तीसरा में सब लोग मदिरा पी लिए थे, मतलब दारू, शराब। तो इसका स्थान कहाँ हो जाएगा,
मदुरा। अब जैसे ही 1-3 तो हमको याद हो गया। अगर हम तीसरा की बात करें तो कहाँ हुआ था? कपाटपुरम। कहाँ लिखा हुआ है? कपाटपुरम। चलिए, इसमें इम्पोर्टेंट बस यही 2 चीज़ था और इसके अध्यक्षता के बारे में भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ही बात कर लेते हैं। अगर प्रथम और दूसरा संगम की अध्यक्षता किसने किया? अगस्ता। ऐसे याद कर सकते हैं पॉइंट बना के कि प्रथम और दूसरा संगम जो हुआ था अगस्त महीने में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त महीने में हुआ था। तो इसका अध्यक्षता किसने किया? कौन किए? अगस्ता ने किए। अगर हम तीसरा की बात करेंगे, तीसरा संगम कहाँ हुआ? तो तीसरा संगम करने वाला अध्यक्षता अभी नर्क में चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? नर्क में। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग नीचे लिखते हैं। देखिए, अगर हम प्रथम संगम, दूसरा संगम और तीसरा संगम के अध्यक्षता के बारे में बात करेंगे, क्या करेंगे? अध्यक्षता के बारे में। तो प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने किए थे? आप लोग भी रिकॉल कीजिए, क्या बात किए थे कि प्रथम संगम की अध्यक्षता करने वाला कब हुआ था? कौन से महीना में हुआ था? अगस्त महीने में हुआ था। मतलब इसकी अध्यक्षता किसने किया? अगस्त ऋषि। चलिए, और तीसरा भी किसने किया था अध्यक्षता? किसने किया था? अगस्त ऋषि। सॉरी, दूसरा किसने किया? पहला और दूसरा की अध्यक्षता किसने किए थे? अगस्त महीना में। कौन से ऋषि? अगस्त ऋषि। लेकिन अगर हम जब तीसरा की बात करेंगे कि तीसरा की अध्यक्षता किसने किया था, तो अभी तीसरा की अध्यक्षता करने वाला कहाँ चले गए? नरक में चले गए। मतलब नकीकर। कौन किए? नकीकर। तो इससे हम पॉइंट बना के याद कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बौद्ध संगीति, कौन संगीति? बौद्ध संगीति और जैन संगीति और संगम समिति। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये पसंद पड़ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। तो धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें और आगे भी नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।